नमस्कार, मैं विजयपाल साक्य और आप देख रहे हैं बीटी सच। हम इस वक्त एटा लोकसभा में हैं और ये एटा लोकसभा के क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पर जो है कुछ किसान लोग हैं जो अब की बार किस सरकार को सत्ता में लाना चाहते हैं और ये किसको प्रधानमंत्री का चेहरा देखना चाहते हैं। तो चलिए हम इनसे कुछ बात करते हैं और इनकी राय लेते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? शेषपाल। अब की बार कौन सी सरकार? बीजेपी। हाँ सर, आपका क्या नाम? रमेश बाबू। कौन सी सरकार? बीजेपी। हाँ सर, आपका क्या नाम? शशिकांत। कौन सरकार? बीजेपी। हाँ सर, क्या नाम? कृष्णपाल जी। अब की बार किसको प्रधानमंत्री? मोदी सरकार। मोदी सरकार। क्या नाम है? मेरा वीरेंद्र कुमार नाम। सर, अब की बार किसको वोट देंगे? अब की बार मोदी ही सरकार बननी चाहिए। आप किस कैटेगरी से आते हैं? ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी? ओबीसी से आता हूँ। ओबीसी से आते। किस जाति से ताल्लुक है? लोधी राजपूत। लोधी हैं। सबसे पहला सवाल है कि लोधी जाति के लोगों के नाम के पीछे क्षत्रिय नाम जोड़ा जा रहा है, तो ये बताइए लोधी क्षत्रिय होते हैं या नहीं? लोधी क्षत्रिय होते हैं। लोधियों में बहुत से महान राजपूत लोगों ने, लोधी राजपूतों ने राज्य किया है। ये बीसी समाज का ज़्यादातर इतिहास को दबा कर रखा गया, इसलिए उन महान हमारी जो लोधी समाज में विभूतियाँ थीं उनका नाम उजागर नहीं हो सका। अच्छा, आप क्षत्रिय हैं या नहीं हैं ये जब बताइएगा। हम क्षत्रिय हैं। मनुस्मृति पढ़ी है आपने? मनुस्मृति पर नहीं पढ़ी है मैंने। मनुस्मृति में लिखा गया है कि कोई ब्राह्मण होता है, कोई क्षत्रिय होता है, कोई वैश्य होता है, तो आप किस में आते हैं? नहीं, ये कर्म आधारित जातियां हैं। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पर हमको नहीं रहना चाहिए, न हिंदू मुस्लिम करना चाहिए। आपने देखा है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो आज ब्राह्मण है वो शूद्र भी हो सकता है, शूद्र है वो ब्राह्मण भी हो सकता है। मैंने देखा है, चलते रहेंगे। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, क्या हैं? मैं एक मानव हूँ। आप इंसान? हाँ, इंसान हूँ। मगर आप जाति बोल रहे हैं कि ओबीसी में लोधी जाति। अब ये तो भाई कहना तो पड़ेगा, जब इस वर्ग से आता हूँ तो वो तो कहना पड़ेगा। जातियाँ कैसे बनी? जातियाँ कर्म आधारित हैं, कर्म के अनुसार ही बनी। आज कर्म के आधार पर ब्राह्मण जो है 5 बड़े उनकी कंपनी है जिसमें मांस का वो इधर उधर सप्लाई करते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? मैं उनको ब्राह्मण नहीं कह सकता। वो ब्राह्मण नहीं है? नहीं। अगर उनका सर्टिफिकेट ब्राह्मण है, वो भले ही अपने ब्राह्मण का सर्टिफिकेट बनाएं, जो इस तरह का कारोबार करते हैं उनको मैं ब्राह्मण नहीं मान सकता। फिर उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ज़्यादातर बौद्ध धर्म में विश्वास भी रखता हूँ। बौद्ध धर्म का अर्थ ये होता है कि सभी प्राणी हैं उनको एक संरक्षण करना चाहिए। उनको यदि हम इसी तरह नष्ट करते रहे तो एक दिन ये हमारी मानवता पर भी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। आपने बुद्ध की बात करी है। बुद्ध ने तो ब्राह्मणों की सारी नीतियों को पलट दिया था। आप क्या ब्राह्मणों की नीतियों को पलट पाएंगे? खैर, ऐसा मुझ में मुमकिन नहीं है। ब्राह्मणों ने किसी को शूद्र बनाया, किसी को जाटव बनाया, किसी को भंगी बनाया। मनुस्मृति में लिखा गया है कि ब्राह्मण जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है और ब्राह्मण का बच्चा जो होता है वो भी शूद्र के बुजुर्ग से भी ज़्यादा अच्छा होता है। क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो दिमाग है वो है जो हर वर्ग में हो सकता है। हर वर्ग में प्रतिभाएं छिपी होती हैं, इसलिए दिमाग तो हर वर्ग में हो सकता है। दिमागदार आदमी और काबिल से काबिल हो सकता है। और किसान को आप क्या कहना चाहेंगे? किसान जो होता है वो क्षत्रिय होता है या शूद्र होता है या ऊंचा होता है या नीचा होता है? किसान सबसे बड़ा होता है। किसान अन्नदाता है, सबका पेट भरता है। किसान नहीं होता तो बहुत से लोग भूख को मर जाते। परंतु पहले किसानों के घरों में जो अनाज उगता था वो ब्राह्मण खाते थे।
परंतु आज फिर भी उसके बाद वो लोग हमको खाट से, जब वो आते थे हमारे घरों में तो हमें उन खाट से उतरना पड़ता था क्योंकि वो ऊंची जाति के होते थे। ऐसा देखिए अब ऐसा नहीं है, अब परिवर्तन काफ़ी हो रहा है और हमारे मोदी जी सबका विकास सबका साथ लेकर चल रहे हैं। और मेरी नज़र में तो मोदी जी आधुनिक युग के विक्रमादित्य हैं। विक्रमादित्य किसी के दुख को देखकर उसको दूर करने की सोचा करते थे, वही आज हमारे मोदी जी सोच रहे हैं। मगर एमएसपी पर कानून बनाने के लिए मोदी जी ने गारंटी दी थी, परंतु अभी भी किसानों के लिए एमएसपी पर कानून नहीं बन सका है। देखिए मोदी जी, और उसमें 700 किसानों की मौत भी हो गई। आप कह रहे हैं मोदी जी विक्रमादित्य? बिल्कुल कैसे विक्रमादित्य? देखिए मोदी जी की बातों पर किसान को विश्वास रखना चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार थी तब गेहूं का रेट 20 रुपये प्रति क्विंटल प्रति वर्ष मतलब समर्थन मूल्य बढ़ाया जाता था। आज मोदी जी गेहूं पर 100 से 150 रुपये प्रति वर्ष बढ़ाते हैं। मोटे अनाज की कोई समर्थन मूल्य कांग्रेस शासन में नहीं था। आज मोदी ने जो मोटे अनाज थे उनका समर्थन मूल्य दूना कर दिया। किसानों को सब्र करना चाहिए। किसानों के वो मसीहा हैं, आगे भविष्य में वो मसीहा ही बनेंगे और किसानों की सारी समस्याओं को हल कर देंगे। कैसे किया गया? यदि मोदी जी मेरी आवाज़ को आप भी ऊपर पहुंचा दें तो मैं किसानों की सारी समस्याओं का हल कर दूंगा। क्योंकि मैं राइटर हूं, मैं 10 पुस्तकें भी लिख चुका हूं। एक मैंने बेरोजगार समस्या पुस्तक लिखी है, उसमें मैं 27 करोड़ रोजगार दिए हैं। और जो किसानों की पारिवारिक आमदनी वार्षिक जो $300 तक है कुछ किसानों की, उसको बढ़ाकर मैंने $1000 से भी अधिक कर दिया है। क्या इस पार्टी में ब्राह्मणों को ज्यादा अधिकार नहीं है? कौन सी पार्टी में? इस पार्टी में अभी वर्तमान में। अच्छा, हाँ है। तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये इस तरह से खैर नहीं होना चाहिए। सभी को पार्टी में बराबरी का हक मिलना चाहिए। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला अभी बीजेपी सरकार में हो गया। SC ST OBC के लोगों का गला काट दिया गया। आप भी OBC में आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए घोटाला तो सरकारें बीजेपी की यही, बीजेपी से ही संबंध नहीं है। सपा शासन में भी कई घोटाले हुए। सपा शासन में तो सबसे ज़्यादा घोटाला हुआ। हमारे यूपी में 1500 थाने हैं, उसमें 800 थाने पर अखिलेश यादव ने अपने ही वर्ग के थानेदारों को तैनात कर दिया था। तब OBC वर्ग में और भी तो लोग थे, उनको भी तैनात किया जा सकता था। परंतु अब जो सरकार है जिसको आप वोट कर रहे हैं, वो सरकार OBC के लोगों को कितना आरक्षण दे रही है? देखिए अभी जो हमारे सांसद विधायक चुनकर आए हैं उसमें 300 से ज़्यादा विधायक और सांसद तो OBC के हैं। परंतु हाई कोर्ट में आरक्षण के हिसाब से हमारे जज होने चाहिए कम समथिंग, परंतु अभी सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो जजेस हैं OBC के 0 भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, जजों की संख्या OBC में बढ़ाना चाहिए, दलितों में बढ़ाना चाहिए, जिससे वो सभी, राम मंदिर तो बन गया, वो सबकी आस्था है। और ये कुछ लोग हिंदू मुस्लिम कहते हैं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आराध्य तो मुसलमान ईसाई सभी के होते हैं। और जो हमारे देश में जो मुसलमान लोग हैं वो ज़्यादातर जबरन मुसलमान बना दिए गए थे, वे मेरी नज़र में हिंदू ही हैं। आपने बुद्ध का जिक्र किया, वहाँ पर खुदाई के दौरान बुद्ध के अवशेष मिले थे, तो इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए अवशेष तो हम मोहनजोदाड़ो की सभ्यता की तरफ चलते हैं तो मोहनजोदाड़ो की सभ्यता करीब 3500 साल पुरानी है। उसमें हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां निकली, महादेव की निकली, शिव जी की मतलब ब्रह्मा जी की निकली। इस तरह से हम देखें तो हमारा सनातन धर्म सभी धर्मों से पुराना है। और ये जो बुद्ध धर्म की बात है वो भी सत्य है। तो बौद्ध धर्म का अवशेष मिला, परंतु वहाँ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला आया, आस्था के आधार पर उन्होंने फैसला दिया और वहाँ पर राम मंदिर बन गया। जबकि सबूतों के आधार पर कोर्ट चलता है, मगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के आधार पर दिया है। वहाँ
बात की जाए तो बौद्ध मंदिर बनना चाहिए था, अब 600 के आ रहा है। ऐसा है जी, वो मैं तो जो विदेशी आए मुगल, उन्हें मैं तो आतंकवादी मानता हूँ। वो तो बुद्ध के मंदिर पर भी आक्रमण करके अपनी मजार या मस्जिद खड़ा कर देते थे। इसी तरह उन्होंने राम मंदिर, राम की मूर्ति वगैरह